दोस्तों ये कहानी है इंडिया के एक गांव शैतानपुर की, जहां पर एक चुड़ैल ने शैतानपुर गांव के सारे लोगों के नाक में दम करके रखा था। वो गांव के लोगों के साथ साथ उनके सामान को भी खा लिया करती थी। उसने अब तक के गांव के कई लोगों की जान ले ली थी, जिससे परेशान होकर गांव के मुख्य लोग रामू, शामू और लखन पाल एक तांत्रिक के पास मदद के लिए जाते हैं। तांत्रिक बाबा, मैं इस चुड़ैल से बहुत परेशान हूँ। इसने मेरे भाई का पूरा परिवार और उनके बच्चों को भी खा लिया और पता नहीं उनको कहाँ ले जाके फेंक दिया। और मुझे डर है कि अगला निशाना मेरा परिवार हो सकता है, इसलिए मैं बहुत डरा हुआ हूँ। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं ये गांव छोड़कर चला जाऊँगा। जिस तरह से उसने रामू के भाइयों को मारा, उसी तरह उसने भी मेरे परिवार में से मेरी बीवी को मार दिया और मेरे बच्चे भी लापता है। पता नहीं वो ठीक है या नहीं, लेकिन अब मैं उस चुड़ैल को ज़िंदा नहीं देख सकता। मैं मेरी बीवी का और मेरे बच्चों का बदला लेना चाहता हूँ। और मेरे तो उसने पूरे गाय भैंसे और बकरियाँ पूरे खा ली, साथ ही साथ बकरियों के 6 बच्चे भी खा ली। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। चलो बकरियाँ तो खा ली, साथ ही साथ वो मेरे घर में रखा हुआ सारा अनाज और सारा दूध पी लेती है, जिसकी वजह से मेरे बच्चे, मेरी बीवी सब भूखे मर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो मैं गाँव छोड़ के चला जाऊँगा। तुम सभी टेंशन मत लो, आज रात को वो चुड़ैल मारी जाएंगी। आज रात को उस चुड़ैल का आखिरी दिन होगा। मैंने भी उस चुड़ैल को बहुत से बार लोगों को मारते हुए देखा है। मैं अमावस की रात का इंतज़ार कर रहा था। अमावस के रात के दिन वो चुड़ैल बरगद की उस पेड़ के नीचे आती है, जो कि हमारे गांव के बीचों बीच है। और ठीक 2 दिन के बाद अमावस की रात है और वो चुड़ैल बरगद के पेड़ के नीचे आएंगी और हमको उसको कैसे भी करके मारना होगा। इसलिए तुम अभी सब जाओ, मैं कल तुम सबको मिलकर बताऊंगा कि हमें किस तरह से वो चुड़ैल को मारना है। चलो ये सब तो चले गए, अब मैं भी चला जाता हूँ। लखन पाल का बेटा प्रेम उसी बरगद के पेड़ के नीचे सोया होता है, जहाँ पर हर अमावस की रात को वो चुड़ैल आती है। प्रेम की बहन पिंकी उसे उठाने के लिए आती है। बेवकूफ़ कहीं का कहीं भी सो जाता है। पता नहीं कि इसको क्या, आज अमावस की रात है, आज चुड़ैल इस बरगद के पेड़ के पास आती है। इसको कुछ अकल ही नहीं है, कहीं भी जाके सो जाता है। और कुंभकर्ण की नींद तो देखो कभी ख़त्म ही नहीं होती है। अरे यार, तुम सब लोगों को क्या प्रॉब्लम है? वो चुड़ैल से डरते रहते हो दिन भर। मुझे नहीं पता कि चुड़ैल है भी कि नहीं है, कि अफवाह उड़ाते हो। पता नहीं, मैंने तो कभी चुड़ैल को देखा नहीं है। और रही बात चुड़ैल अगर होंगे भी तो मैं उस चुड़ैल से नहीं डरता। डरना है तो तुम डरो, मैं तो यहाँ पर सोऊंगा और मुझे कोई नहीं रोक सकता। और मैं इस चुड़ैल से नहीं डरने वाला। अगर वह चुड़ैल आ भी गई तो मैं उसको मार डालूँगा। बस ज़्यादा हीरो बनने की ज़रूरत नहीं है। हमने तो बाबा को सब कुछ बता दूंगी कि तुम उस बरगद के पेड़ के नीचे सोए थे। अभी चुपचाप मेरे साथ घर चलो, नहीं तो सब कुछ बता दूंगी बाबा को। लेकिन ये बात वो चुड़ैल सुन लेती है और उन गाँव वालों पे बहुत गुस्सा करती है। अच्छा तो ये बात है, ये सब गाँव वाले मुझे मिलके मारने की कोशिश कर रहे हैं, मुझे मारने का मंसूबा बना रहे हैं। आज रात अमावस की रात है और आज ये गाँव वालों की आखिरी रात होंगी। मैं इन सब गाँव वालों को ख़त्म कर दूंगी, ख़त्म। इन गाँव में से एक भी नहीं बचेगा। तो देखो भाई, आज रात किसी भी हाल में हम उस चुड़ैल को मारना है, क्योंकि अगर आज इस रात हम उस चुड़ैल को नहीं मार पाए तो हमारे गांव में से कोई भी ज़िंदा नहीं बचेगा। मैंने इस जादुई तलवार को लाया हूँ, उस चुड़ैल के पेट में डालते ही वो चुड़ैल हमेशा के लिए मर जाएंगी। बस किसी तरह ये तलवार काम कर जाए। और तुम बताओ, तुम क्या लाए हो? मैं माफ़ी चाहता हूँ सरदार, लेकिन मैं नहीं आ सकता। मेरी बीवी की तबीयत बहुत ख़राब है। अगर मैं उसे छोड़ के आऊँगा तो मेरी बीवी मर जाएंगी और मैं ये नहीं चाहता, इसलिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। मैं आपके साथ नहीं आ सकता। कोई बात नहीं तांत्रिक बाबा, लखन पर नहीं आया तो क्या हुआ, हम तीनों तो आए ना। और मैं उसको मेरी बंदूक से ख़त्म कर दूंगा। ये बंदूक बहुत ख़तरनाक है, ये जिसको मैंने अमेरिका से ख़रीद के लाया हूँ। और आज रात उस चुड़ैल का आखिरी दिन होगा।
हाँ हाँ, मेरे पास मेरे पूर्वजों का चाकू है। ये चाकू बहुत खतरनाक है। मेरे पूर्वज बताते थे कि ये कई भूतों को मार चुका है, इसलिए आज इस चाकू का इस्तेमाल मैं उस चुड़ैल पे करूँगा और उसको ख़त्म कर दूँगा। सबसे पहले रामू उस चुड़ैल को मारने की कोशिश करने जाता है। तांत्रिक बाबा, मैं अकेला ही इस चुड़ैल को काफ़ी हूँ। आज देखिए, इस चुड़ैल को मुक्ति दे दूँगा और गाँव वालों का सभी का बदला मैं ले लूँगा। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। फिर उसके बाद शामू भी उस चुड़ैल को मारने के लिए जाता है। रामू तो कुछ नहीं कर पाया, लेकिन तुम मेरे बंदूक से नहीं मार सकते। तुम पर चाकू का असर नहीं होता तो क्या हुआ, मेरी बंदूक का असर तो होगा। अब तुम मेरे बंदूक से नहीं बच पाओगी। रामू शामू दोनों ही चुड़ैल को मारने में असफल रहते हैं। उसके बाद तांत्रिक बाबा उस चुड़ैल को मारने के लिए जाता है। तो चुड़ैल, तू क्या समझती है कि तू गाँव वालों को मार देंगी? मेरे रहते हुए तू गाँव वालों का बाल भी पाका नहीं कर सकती। आज रात तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। और सुन, तूने जितने गाँव वालों को परेशान किया है, मैं सबका बदला लेके रहूँगा और आज तुझे मार दूँगा। तो इस जादुई तलवार को नहीं जानती, ये जादुई तलवार सिर्फ भूतों को मारने के लिए बनी है। और आज तेरी ज़िंदगी का आखिरी दिन है। तैयार हो जा तू मरने के लिए। ये ले, ये ले, ये ले, ये ले। तू मुझे नहीं मार सकता नादान। ये ले, ये ले, ये मुझे क्या हो रहा है, ये मुझे क्या हो रहा है। तो आखिरकार इस चुड़ैल से सभी को छुटकारा मिल गया। तो दोस्तों, इससे हमें क्या सबक मिलता है कि इंसान को अपने आप पर कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। घमंड का सर हमेशा नीचा होता है। इस चुड़ैल ने अपनी ताकत पर, अपने आप पर बहुत घमंड किया था, लेकिन आखिरकार वो मारी गई।